आज ग्वालियर हाई कोर्ट में अनिल मिश्रा केस में सुनवाई हुई और सुनवाई होकर पूरा फैसला सुरक्षित रख लिया है। लेकिन आज अनिल मिश्रा फिर जेल में रहेगा। हम न्यायालय में विश्वास रखते हैं, हम संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं पूरे देशवासियों को कि भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और तमाम बहुजन समाज के जो साथी हैं, हम संवैधानिक दायरे में रहकर संविधान विरोधियों को सख्त जवाब देंगे संवैधानिक भाषा में। बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ ये हमारे लोकतंत्र को कुचलने का जो भी काम करेगा उसकी सही जगह जेल में है। कहना चाहता हूँ कि इस पे जो है ना NSA लगाना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये खतरा है देश के लिए, ये खतरा है मानव जाति के लिए, खतरा है संविधान के लिए। हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, उन पर भी मतलब ये जो उंगली उठा रहा है, जजों तक उंगली उठा रहा है, IPS IAS जो कार्यपालिका है उन पर उंगली उठा रहा है, भारत की सरकार जो रन कर रही है उन पर उंगली उठा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को तो जेल में बहुत पहले जाना चाहिए था। अनिल मिश्रा जैसे पूरे समाज को बदनाम करने का काम करते हैं, पूरे हिंदुत्व को बदनाम करने का काम करते हैं, पूरे देश के जितने इंटेलिजेंट लोग हैं उनको बदनाम करने का काम करते हैं, पूरी जाति को बदनाम करने का काम करते हैं। ऐसे चंद लोग कहते थे कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर। मनुस्मृति अस्तित्व में है ही नहीं। मनुस्मृति तो सन 1860 में खत्म हो गई थी। वो तो लॉर्ड मैकाले ने जैसे IPC लागू करी तो मनुस्मृति खत्म कर दी गई। तो मनुस्मृति चलन में थोड़ी है। जो किताब चैनल में नहीं है तो उसका अस्तित्व क्या है? बाबा साहब के नाम से जलते हैं, बाबा साहब के काम से जलते हैं, बाबा साहब के फॉलोवर्स से जलते हैं, बाबा साहब के संविधान से जलते हैं। ये जलते हैं कि ये बराबरी की बात करते हैं। बाबा साहब एक ऐसे व्यक्तित्व हैं सब पूरी दुनिया में कि उन्होंने मानवता की लड़ाई लड़ी, समानता की बात की, मानव एक समान है। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और ये एग्जाम्पल सटीक बैठता है अनिल मिश्रा के केस पर। आपको बता दें साथियों कि एक तरफ अंबेडकरवादी वकीलों की फौज और दूसरी तरफ कुछ चंद मनुवादी वकील। एक तरफ अंबेडकरवादी वकील जो सत्य के सहारे संघर्ष कर रहे हैं और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो मनुवादी वकील हैं, जो कुछ मनुवादी वकील हैं जो झूठ और असत्य का सहारा बनाकर ये किस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। अब साथियों, आपको बता दें कि आज सोमवार को क्या हुआ, क्योंकि आज सोमवार को एक लंबी बहस चली और बहस के दौरान साथियों आपको बता दें कि जो मनुवादी वकील यानी अनिल मिश्रा के जितने भी वकील हैं, ये सीधे सीधे यही कह रहे हैं कि जो गिरफ्तारी हुई है झूठी गिरफ्तारी हुई है। इनको जमानत से नहीं मतलब है, नहीं बेल से मतलब है। इनको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि अनिल मिश्रा बेकसूर हैं, उन्होंने क्रिया की प्रतिक्रिया की है। सोचिए साथियों, मतलब कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र को जलाना ये लोग दोषी नहीं समझ रहे हैं। इन लोगों के हिसाब से काफ़ी सम्मानजनक काम किया है अनिल मिश्रा ने, और यही कारण है कि लगातार अनिल मिश्रा को ये निर्दोष साबित करने के चक्कर में पड़ रहे हैं। लेकिन इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता है कि जिस संविधान के सहारे ये संघर्ष कर रहे हैं, जिस संविधान के सहारे ये लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस संविधान को लिखने वाला ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। अब झूठ का यदि ये मनगढ़ंत बता रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बल्कि BN राव थे संविधान निर्माता, तो खैर क्या कहना। कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। बिल्कुल यही एग्जाम्पल इन चुतिये वकीलों पर पड़ती है जो लाख समझाने के बावजूद ये समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इनके हिसाब से मोहन यादव की जो सरकार है, भाजपा सरकार, अब गलत हो चुकी है। इनके हिसाब से सरकार जो है गेम खेल रही है और पुलिस प्रशासन जो है भीम आर्मी के साथ खड़ी है। इन लोगों का मानना यही है कि भीम आर्मी जो है कंट्रोल में भाजपा सरकार को भी कर ली है, पुलिस प्रशासन को भी कर ली है, संविधान को भी भीम आर्मी ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। इनका संविधान नहीं चल रहा है, मतलब BN राव का जो संविधान है उस आधार पर कार्रवाई नहीं हो रही है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार कार्रवाई हो रही है। तो इन मूर्खों को कौन समझाए कि भारत में जो संविधान चलता है वो BN राव का संविधान नहीं चलता है। दुनिया जानती है कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जो 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान लिखे थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अमेरिका से लेकर लंदन तक कोई ऐसा देश नहीं है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं जानता होगा। और यही कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति देशों विदेशों में दिखाई देती है। और भारत की तो पूछिए नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तो हर चौक पर नजर आती है, जैसा कि आप लोग देखते हैं। अब साथियों बात करें तो अनिल मिश्रा की केस की, तो अनिल मिश्रा की केस में क्या हुआ यही जानना चाहते होंगे आप।
तो भैया आपको बता दें कि सोमवार को बहस चलती रही। एक तरफ से अंबेडकरवादी वकील अपनी बात रख रहे थे, दूसरी तरफ से ये मनुवादी वकील बात रख रहे थे, लेकिन अंततः जज ने इस मामले को सुरक्षित रखा। कहने का मतलब यह है कि आगे बढ़ा दिया कि अब आगे सुनवाई करेंगे, मतलब कि अब कल सुनेंगे, क्योंकि आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहने का मतलब साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जितने वकील थे, यानी जो संविधान को मानने वाले वकील थे, उन सब ने अपनी बात स्पष्ट रखी। लेकिन जो ये मनुवादी वकील थे, जो ये BN राव के संविधान निर्माता वाले थे, ये लोग अपनी बात रट रहे थे, तो इसलिए जज को बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि भैया आप ऐसा करो कि आप लोग अपनी फाइलें बंद करो, कल आना, कल सुनवाई होगी। तब तक भैया अनिल मिश्रा जी जेल में रहेंगे, मतलब कि अनिल मिश्रा सोमवार रात तक भी जेल काटेंगे। तो पूरी रात ठंड में गुजारी है अनिल मिश्रा जी ने। अब बताइए, अनिल मिश्रा की बेवकूफ़ी, नाम का ये अधिवक्ता है झोला छाप, जो खुद की गरिमा को समझता नहीं है कि हम किस पद पर हैं। एक वकील होने के नाते एक वकील का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो ये वकील तो है नाम का, लेकिन जिस तरह से ये देश में द्रोह फैला रहा है, इसीलिए तो लोग इसे अब देशद्रोही तक कह रहे हैं। जिस तरह से समाज को बांटने का काम कर रहा है, लगातार समाज में किस तरह से हिंसा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ये नहीं चाहता है कि लोग मिलजुल कर रहें। हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली देना, हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को टारगेट करना, इसके जिम्मे सिर्फ यही काम है। फर्जी का इसे कोई वकील बना दिया। अब वकालत के नाम पर झूठ का ये मनगढ़ंत कहानी बता बता कर कैसे कैसे समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अब आपको बता दें साथियों कि रात तो पूरी इसकी ठंड से कटी है। अब जो समस्या आ खड़ी है, क्योंकि इसके जितने झोले छाप वकील हैं, ये लगातार अब संविधान निर्माता BN राव के हिसाब से बात कर रहे हैं, कोई सटीक बात नहीं कर रहा है। इनके हिसाब से अनिल मिश्रा दोषी नहीं है। अनिल मिश्रा ने बहुत बढ़िया काम किया है। अनिल मिश्रा के जितने भी गैंग के लोग हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का छाया चित्र जलाकर। मतलब किस बेस पर ये लोग चाह रहे हैं कि इन लोगों की जमानत हो, सोचने वाली बात है साथियों। और क्या गारंटी है कि ये जेल से बाहर होने के बाद फिर से दोबारा ये कृत्य नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोगों का जो गैंग है इसीलिए बनाया गया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नामो निशान को मिटाना है। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जगह पर BN राव को बनाना है। अब साथियों आपको बता दें कि जितने भी अंबेडकरवादी वकील हैं, खासतौर से जो भी भीम आर्मी के अधिवक्ता हैं, वो अब पूरे जोर पर संघर्ष कर रहे हैं, पूरे जोर के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और उन वकीलों में यदि मैं बात करूं साथियों, तो एक वकील जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने शुरू से लेकर अब तक संघर्ष जारी रखा है, राय सिंह बौद्ध की यदि बात करें साथियों, राय सिंह बौद्ध वही भीम आर्मी के सच्चे सिपाही, आज़ाद समाज पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश महासचिव हैं। आपको बता दें साथियों कि राय सिंह बौद्ध शुरू से ही लेकर अब तक संघर्ष करते आ रहे हैं। जिस वक्त बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छाया चित्र को जलाया गया, या फिर 26 दिसंबर 2025 को आशुतोष दुबे द्वारा जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला बनाकर फूंकने की कोशिश की गई, उस समय से लेकर राय सिंह बौद्ध शुरू से संघर्ष करते आ रहे हैं। और साथियों उस समय किस तरह से उन मनुवादियों को चैलेंज किए थे राय सिंह बौद्ध, जिन्होंने सरेआम सबके सामने चुनौती दी कि मेरे रहते अगर दम हो किसी का तो सामने आओ और पुतला फूंक कर दिखाओ। आखिर किस अंदाज से राय सिंह बौद्ध ने वो बात कही थी, पहले आप राय सिंह बौद्ध का ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। मैं राय सिंह बौद्ध आकाशवाणी पे आता हूं, और जितने ये मनुवादी हैं, जिनमें दम हो बाबा साहब के पुतला जलाने की, भैया खड़ा हो, चैलेंज करो, आ जाओ, कौन जला रहा है बाबा साहब का पुतला? इतना ही दम है तुम में, इतना दम है तो खुले में खड़ा हो, यहाँ आके जलाओ पुतला। किसमें दम है यहाँ के मनुवादियों में? बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। कह देना चाहता हूँ मैं यहाँ खुले में खड़ा हूँ, कह रहे मैं दम हो तो आजा और चला पुतला बाबा साहब का। आज आर और पार की लड़ाई होगी। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। खुला चैलेंज है, आप मीडिया दे रहे, चलो खुला चैलेंज है। राय सिंह बौद्ध यहाँ खड़ा है, आप किसकी दम है पुतला जलाने की औकात हो
यहाँ आके जलाओ। और अभी तो हम घटना हो जाती है फिर उसके बाद हम पछतावा करते हैं। ठीक है, हम उनका सम्मान करते हैं। ये तो संविधान बाबा साहब से कर दिए जाएंगे। ये सोशल मीडिया पे चला गया है, हमने उसका जिक्र नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, हम जलाओगे यार, हमारे सामने। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से राय सिंह बौद्ध ने आक्रामक तरीके से सभी मनुवादियों को चैलेंज किया। अब साथियों आपको बता दें कि उसके बाद से राय सिंह बौद्ध जो लगातार अनिल मिश्रा की बैंड बजाने में लगे हुए हैं, अनिल मिश्रा के पूरे केस को कवर कर रहे हैं राय सिंह बौद्ध, और राय सिंह बौद्ध के साथ जितने भी तमाम अम्बेडकरवादी वकील हैं, जो चाहे इनसे सीनियर हो या फिर जूनियर हो, सभी लोग मजबूत कदमों के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अब साथियों आपको बता दें कि सोमवार को क्या हुआ। सोमवार के दिन बहस जो हुआ और आखिर फैसला क्या हुआ, इस बारे में राय सिंह बौद्ध आपको जानकारी देंगे। चलिए पहले आपको हम इनका वो बयान सुनाते हैं जो सोमवार को क्या हुआ, वो सारी बातें जो है राय सिंह बौद्ध ने बताई। तो सुनिए पहले राय सिंह बौद्ध का वो बयान, उसके बाद मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूँ। स्टार्ट करें, रोल करें, लग गया सबका माइक सेट। आज लंबी सुनवाई चली है, 5 घंटे सुनवाई चली है इस मामले के अंदर। अभी अंदर क्या बातचीत हुई, जज साहब को आपने क्या क्या तर्क रखे और क्या फैसला आने की उम्मीद है? देखिए ये बात सही है कि सुबह 10:30 बजे से सुनवाई चालू हुई थी और सिर्फ लंच में ब्रेक हुआ। बाकी का लगातार अभी तक कोर्ट चलता है और दोनों पक्षों ने अपने बिंदुवार अपनी पूरी बात रखी है और हर पॉइंट पे चर्चा हुई है। अब हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हमें पूरा भरोसा है कि जो बाबा साहब का लिखित संविधान है हमको न्याय मिलेगा और जो जजमेंट ऑनलाइन आ जाएगा, हमें पूरा भरोसा है। इसमें क्या क्या पॉइंट आपकी तरफ से रखे गए मेन? वो सारे जजमेंट में आ जाएंगे, इसमें अभी हम कुछ नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से राय सिंह बौद्ध ने बयान अपना दिया। और आपको बता दें साथियों कि सुनील अस्ते जिन्होंने ये जानकारी पहले दी थी, वो लाइव आए थे और बहुत श्रेय दिए थे राय सिंह बौद्ध जी को कि वो संघर्ष कर रहे हैं, किस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जो न्याय मिलेगा बढ़िया तरीके से मिलेगा और हमारे पक्ष में मिलेगा, क्योंकि हमें संविधान पर भरोसा है, हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान पर भरोसा है। तो सुनील अस्ते जी ने लाइव आकर क्या कहा, तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। सुनील अस्ते जी जो लाइव आए थे और क्या बोले थे, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। साथियों जय भीम। आज ग्वालियर हाई कोर्ट में अनिल मिश्रा केस में सुनवाई हुई और सुनवाई होकर पूरा फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन आज अनिल मिश्रा फिर जेल में रहेगा। ये लड़ाई किसी जाति किसी धर्म से नहीं है, ये लड़ाई सीधी संविधान बनाम मनुवाद की है। किस प्रकार से एक व्यक्ति लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ बोलता है, जहर उगलता है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ता है, तो आज न्यायालय में शासन प्रशासन के अधिवक्ताओं के साथ भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी से जुड़े हमारे अधिवक्ताओं ने मजबूती से अपना पक्ष रखा और अनिल मिश्रा के अधिवक्ताओं ने जो पिटीशन दायर की थी उस पर पूरी बहस हुई। लगभग आज पूरे दिन बहस चली और माननीय न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब ये फैसला कभी भी आ सकता है, लेकिन हम न्यायालय में विश्वास रखते हैं, हम संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं पूरे देशवासियों को कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और तमाम बहुजन समाज के जो साथी हैं, हम संवैधानिक दायरे में रहकर संविधान विरोधियों को सख्त जवाब देंगे संवैधानिक भाषा में।
बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ ये हमारे लोकतंत्र को कुचलने का जो भी काम करेगा उसकी सही जगह जेल में है। ये क्या सोच रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर और बहुजन समाज के अधिकारों को खत्म करने की बात करेंगे और जेल में नहीं जाएंगे? ये आज कड़ा मैसेज है। उन सभी लोगों को समझना चाहिए। मेरी उन सभी साथियों से भी अपील है कि आप ऐसे अनिल मिश्रा जैसे असामाजिक तत्वों के चक्कर में ना पड़े और सब लोग मिलजुल कर रहें, नए भारत का निर्माण करें, भाईचारे के साथ रहें। माननीय न्यायालय का हम बहुत सम्मान करते हैं और जो भी फैसला आएगा वो हमें मंजूर है और हमें पूर्ण विश्वास है कि अनिल मिश्रा एंड कंपनी जो संविधान का विरोध करती है, जो संवैधानिक अधिकारों का विरोध करती है, आज वही संवैधानिक अधिकारों के दम पे कोर्ट के अंदर लड़ रही है। तो कितनी विडंबना है, सोचिए, देखिए एक बार आप। मैं हमारी टीम राय सिंह बौद्ध जी के नेतृत्व में जो ग्वालियर हाई कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रख रही है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और पूरे मध्य प्रदेश के साथियों के लिए बहुत बहुत आभार। हम लोग मिलकर लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान मध्य प्रदेश में, यहीं पर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए और वहीं पे उनका विरोध कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं और हमने ही दिखा दिया कि मध्य प्रदेश में ही उनको हमने जेल में भेजने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से सुनील अस्ते जी ने लाइव आकर बताया कि जो भी है हम सम्मान करते हैं, जो भी फैसला होगा हम सम्मान करते हैं, क्योंकि हम संविधानवादी हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हैं और जो फैसला होगा शायद अच्छा होगा। तो ये विश्वास है संविधान के प्रति। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जितने भी अनिल मिश्रा के वकील हैं, इनको न मोहन यादव पर भरोसा है, न भारतीय संविधान पर भरोसा है, न पुलिस प्रशासन पर भरोसा है। जो भी कुछ भरोसा है इनका सिर्फ अनिल मिश्रा पर टिका हुआ है। वह अनिल मिश्रा जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को गालियां देता रहा है, वह अनिल मिश्रा जो लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाता रहा है, वह अनिल मिश्रा जो सिर्फ अनाप शनाप बातों के अलावा और कुछ कहता ही नहीं है। अब साथियों बात करते हैं अनिल मिश्रा की जमानत की। क्या अनिल मिश्रा की जमानत हो जाएगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या अनिल मिश्रा के ऊपर NSA की धारा लगनी चाहिए? यह भी अपने आप में गंभीर विषय है, क्योंकि जिस तरह से इसके कृत्य रहे हैं इस पर NSA तो लगना ही चाहिए। अगर गलती सही जमानत मिल जाती है तो भी 1% की गारंटी नहीं है कि ये बंदा ढंग से रहेगा, फिर वही काम करेगा। तो इसका मतलब यह है कि इसके लिए खतरे से अब खाली नहीं है, क्योंकि ये जो लड़ाई है अब सिर्फ मध्य प्रदेश ग्वालियर की नहीं रह गई है, ये लड़ाई पूरे भारत की हो गई है। अब पूरे भारत में अनिल मिश्रा का विरोध होना शुरू हो गया है। अब आपको बता दें साथियों कि सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं मनोज कुमार जी, जिन्होंने ये बताया है कि अगर ग्वालियर हाई कोर्ट से इसकी जमानत हो भी जाती है तो ये बचने वाला नहीं है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ी जाएगी। किसी भी कीमत पर अनिल मिश्रा को नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जितनी धाराएं लगी है ये किन किन धाराओं से बचेगा। मतलब साफ है कि अनिल मिश्रा बचने वाला नहीं है। अनिल मिश्रा की जिंदगी जो है अब जेलों में ही कटने वाली है। आखिर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मनोज कुमार ने क्या कहा, चलिए पहले मैं मनोज कुमार का वो बयान सुनाता हूं, उसके बाद मैं सीधे आपसे बात करता हूं। कहना चाहता हूँ कि इस पे जो है ना NSA लगाना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये खतरा है देश के लिए, ये खतरा है मानव जाति के लिए, खतरा है संविधान के लिए, खतरा है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। कैसे खतरा है? बिल्कुल खतरा है, क्यों नहीं खतरा। ये देश के अंदर अशांति फैलाना चाहता है, ये व्यक्ति दंगे कराना चाहता है। ये बाबा साहब को बदनाम कर रहा है, बाबा साहब को गाली गलौज कर रहा है, बाबा साहब को अपमानित कर रहा है, संविधान को अपमानित कर रहा है। हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, उन पर भी मतलब ये जो उंगली उठा रहा है, जजों तक उंगली उठा रहा है, IPS IAS जो कार्यपालिका है उन पर उंगली उठा रहा है, भारत की सरकार जो रन कर रही है उन पर उंगली उठा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को तो जेल में बहुत पहले जाना चाहिए था, ये तो लेट हो गया। 3 दिन से वो जेल में है, बताइए। 3 दिन से नहीं, 30 दिन तक जेल में रहेगा, अभी और भी ज़्यादा रहेगा। और बहुत सारी इसके ऊपर कई FIR हो गई। यदि एक FIR में बेल मिल भी गई तो दूसरी FIR में अंदर रहेगा, दूसरे में मिल गई तीसरी FIR में अंदर रहेगा।
तीसरी में मिल गई, चौथी FIR में अंदर रहेगा। तो जिस आदमी पर 10 FIR हो गई हो तो एक साथ बेल थोड़ी मिलेगी। तो अभी निकलने वाले नहीं है अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा के जो कर्म है उनका जो ना वो पाप का जो घड़ा है वो भर चुका है और वो अब जो स्टार्ट हो चुका है। और ये जो हो रहा है ये इनके कर्मों का फल है। जैसे आप कह रहे हैं तमाम संगठन यही मांग कर रहे हैं कि NSA लगना चाहिए, ये माहौल बिगाड़ रहे हैं ग्वालियर। बिल्कुल, देश की राष्ट्रीय और एकता अखंडता को ये खतरा है। ऐसा व्यक्ति दंगे कारित करा सकता है देश के अंदर। ऐसा व्यक्ति 2 समुदायों में लड़ाई लड़ा सकता है और ऐसा व्यक्ति संविधान को तोड़ने की बात करता है। हमेशा व्यक्ति ये लोगों में कि हम सर्वोच्च हैं, बाबा साहब के मानने वाले फॉलोवर ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा। अरे बाबा साहब ने बहुत काम किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पूरे महिला समाज के लिए काम किया। तो अनिल मिश्रा बाबा साहब का अस्तित्व मिटाने चले तो खुद ही जेल चले गए। देखो, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का नाम रहेगा। जब तक संविधान जिंदा है, हम जिंदा हैं और संविधान की वजह से पूरा जितना भी बाबा साहब को मानने वाला समाज है, जो उनके फॉलोवर्स हैं, पूरे भारत की महिलाएं, पूरे भारत के शोषित दलित बहुजन, SC ST OBC माइनॉरिटीज, मुस्लिम, सिख, इस सारे जितने भी लोग हैं ये बाबा साहब के सब फॉलोवर्स हैं। इवन यहाँ तक कि ब्राह्मणों में भी बाबा साहब के फॉलोवर्स हैं। गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। ठाकुरों में भी बाबा साहब के फॉलोवर हैं, बनियों में भी। लेकिन कुछ चंद लोग अनिल मिश्रा जैसे पूरे समाज को बदनाम करने का काम करते हैं, पूरे हिंदुत्व को बदनाम करने का काम करते हैं, पूरे देश के जितने इंटेलिजेंट लोग हैं उनको बदनाम करने का काम करते हैं, पूरी जाति को बदनाम करने का काम करते हैं। ऐसे चंद लोग कहते थे कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अनिल मिश्रा के वकीलों का ये कहना है कि ये गलत तरीके से इनको मतलब गिरफ्तार किया गया है। वो गलत डिफेंड कर रहे हैं उन्हें, वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, उन्हें सही तरीके से बढ़िया ग्राउंड पे काफ़ी टाइम देने के बाद सरकार ने, पुलिस ने काफ़ी उसे समय दिया सुधरने का। मान जाओ। लेकिन जब पानी सर से ऊपर उतर गया, जब बाबा साहब का ज़्यादा अपमान होने लगा, बाबा साहब के स्टैचू, बाबा साहब की एक तस्वीर को पैर की तरह रौंदने का काम किया, उसे जलाने का काम किया, ये और इनके सहपाठियों ने, तब नारे भी लगाए मुर्दाबाद के, तब इन्हें गिरफ्तार किया गया। जब वास्तव में इन्हें लेट गिरफ्तार किया गया। और मैं सलूट करता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने वहाँ लड़ाई लड़ी, बाबा साहब के अस्तित्व को बचाने के लिए, बाबा साहब के नाम, मान, सम्मान, स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। इतना ईगोस्टिक और इतना मतलब अभिमानी आदमी जो एक बार वहाँ के हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट क्या बन गया, अपने आप को सोकोल्ड भगवान समझने लगा, जुडिशरी से ऊपर समझने लगा, या उसका कोई भाई भतीजा बाद कोई भी यदि उसमें जज भी है तो उसे भी उतरवाने का काम करेगा ये आदमी, क्योंकि ये उसका बेनिफिट लेना चाह रहा है। अब तो सरकार के लिए भी खतरा साबित हो चुका है। अगर ग्वालियर हाई कोर्ट इनको मतलब जमानत दे देता तो फिर आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में यहाँ बैठे हुए हैं दिल्ली में, हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे और अनिल मिश्रा को बाहर नहीं निकलने अगर देंगे। जमानत मिल जाती तो क्या केस खत्म हो जाएगा? केस चलता रहेगा? नहीं, केस कंटिन्यू चलता रहेगा, डेफिनेटली चलेगा और इसे सजा होगी डेफिनेटली, क्योंकि बाबा साहब का अपमान किया है। जिस व्यक्ति ने भी बाबा साहब का अपमान किया है उसे सजा मिली है। और आपके चैनल के माध्यम से और लोगों के आंखें खोलना चाहता हूं कि वो सोच समझ लें, गलतफहमी ना पालें। बाबा साहब के बारे में इस तरह की कोई भी वक्तव्य, कोई ऐसा एक्ट या कोई ऐसी मूर्ति या तस्वीर को बाबा साहब को खंडन करोगे तो उसका हाल अनिल मिश्रा से भी ज्यादा बुरा होगा। SC ST एक्ट गलत लगाया गया है। SC ST एक्ट बिल्कुल सही लगाया है। और आपको मैं बता दूं, कानून में मूर्तियां, तस्वीरों को भी लीगल व्यक्तित्व माना गया है, उन्हें लीगल पर्सनैलिटी माना गया है। जैसे जिंदे लोगों को अधिकार होते हैं ऐसी मूर्तियों को अधिकार होते हैं। बाबा साहब जिंदे पे तो थे ही थे, बाबा साहब अब इस दुनिया में नहीं हैं, उसके बाद भी बाबा साहब की जो स्टैचू हैं, जो उनके फोटोग्राफ्स हैं, वो भी लीगल पर्सनैलिटी मानी वो गई है। कहते हैं आप उनकी मनुस्मृति जलाते हो। मनुस्मृति अस्तित्व में है ही नहीं। मनुस्मृति तो सन 1860 में खत्म हो गई थी। वो तो लॉर्ड मैकाले ने जैसे IPC लागू करी तो मनुस्मृति खत्म कर दी गई। तो मनुस्मृति चलन में थोड़ी है। जो किताब चैनल में नहीं है तो उसका अस्तित्व क्या है? तो उसे जलाने से ना, अनिल मिश्रा जैसे आस्था तो किस किस चीज में रखते हैं, हमें उससे क्या मतलब? हम अपना काम जो कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने ये कहा था कि मनुस्मृति जो किताब थी वो बहुत खतरनाक थी। वो गैर समानता, गैर जिम्मेदार, गैर बराबरी, गैर मतलब मैं कह रहा हूँ मान, स्वाभिमान, सम्मान था ही नहीं। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, दलितों को कोई अधिकार नहीं था, OBC को कोई अधिकार नहीं था और बहुत लोगों को अधिकार नहीं था। इसलिए मनुस्मृति खराब थी। मनुस्मृति में केवल एक ही व्यक्ति को अधिकार था, वो थे जाति से जो ब्राह्मण होते थे उस समय। उन लोगों को यदि कोई अपराध हो जाता था तो वो क्षम्य थे। वो रेप भी करो तो भी क्षम्य थे, वो मर्डर करो तो भी क्षम्य थे, यानी कि वो भगवान के तुल्य माने जाते थे। तमाम लोग सोशल मीडिया पर उनके सपोर्ट में आ गए कि सताया जा रहा है अनिल मिश्रा जी को। देखिए, अनिल मिश्रा जी को नहीं सताया जा रहा। अनिल मिश्रा जी बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहे थे और वहाँ संविधान को अनाप शनाप बोल रहे थे।
बाबा साहब को अनाप शनाप बोल रहे थे, जिन्होंने देश आज़ाद किया। ऐसे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को आप उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनका मान स्वाभिमान सम्मान घटा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर FIR दर्ज होगी। FIR दर्ज कर जेल भेजने का काम किया गया, वो बिल्कुल सही एक्ट है और वहाँ की पुलिस को पहले ही उसे जेल भेज देना चाहिए था। वो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब कर रहा था, वहाँ के जो वहाँ की शांति थी उस शांति को ख़त्म करने का काम कर रहा था। वहाँ प्रशासन जो है वो दबाव में काम कर रहा है अम्बेडकरवादियों। नहीं बिल्कुल भी, वहाँ सरकार जो चल रही है वो तो बीजेपी की चल रही है, और बीजेपी तो तुम जानते हो बीजेपी क्या कर रही है बीजेपी। तो ये अनिल मिश्रा को बाबा साहब से दिक्कत क्या है? पहले स्टैचू को लेकर उसने इतना विवाद करा, बाबा साहब का स्टैचू नहीं लगने दिया। बिल्कुल सही है। ये जलते हैं, बाबा साहब के नाम से जलते हैं, बाबा साहब के काम से जलते हैं, बाबा साहब के फॉलोवर्स से जलते हैं, बाबा साहब के संविधान से जलते हैं। ये जलते हैं कि ये बराबरी की बात करते हैं। बाबा साहब एक ऐसे व्यक्तित्व हैं सब पूरी दुनिया में कि उन्होंने मानवता की लड़ाई लड़ी, समानता की बात की, मानव एक समान है, लोगों को अधिकार दिलाए, वोट जीने से लेकर मरने तक के जितने अधिकार नहीं थे उस समय वो बाबा साहब के प्रयास से बाबा साहब ने संविधान में मौजूद जो दिए हमें अस्तित्व में आज भी हैं, जो चलन में, वो सब बाबा साहब की मेहरबानी थे। तो ये जलते हैं कि ये लोग हमारे बराबर में आ गए। सो कॉल्ड कुछ लोग अपने आप को भगवान के तुल्य समझते हैं कि हम ऊंचे थे। और एक और बात बताऊं, इन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया, अब इन्हें छीनने से डर लग रहा है। इन्हें ऐसा डर है कि जो हमने बेईमानी से, प्रपंच से और इन लोगों से चालबाजी से जो इनसे छीन लिया है, तो ये कहीं हमसे छिन ना जाए। तो बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। सरकारें बिल्कुल सही काम कर रही है इस समय। उसे जेल भेजने का जो काम किया है उस पर जो FIR दर्ज कराई है, और वो अभी लंबे समय तक जेल में रहेंगे, उन्हें बेल नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के वकील मनोज कुमार ने सीधे तौर पर कह दिया कि अनिल मिश्रा अब बचने वाला नहीं है। अब चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि अनिल मिश्रा ने जो ये कृत्य किया है उसके जो पापों का जो घड़ा था भर चुका है, इसका अब काम खत्म हो चुका है। अब इसकी ज़िंदगी जो है जेल में ही कटेगी, ये बाहर निकलने वाला नहीं है। निकल भी गया तो फिर हम उसे अंदर डाल देंगे। अब साथियों, यदि बात करें तो श्रेय की, इस केस की और अनिल मिश्रा के ऊपर विजय की, अनिल मिश्रा को पराजित करने की, अनिल मिश्रा को जेल में डालने की, तो पूरा श्रेय जाता है साथियों तो एक ही शख्स को जाता है। वो है भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी। जी हां, आप लोगों ने सही सुना, क्योंकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो इन मनुवादियों की बैंड बजा सकते हैं, इन मनुवादियों की हालत खराब कर सकते हैं। और वास्तव में यदि इन मनुवादियों के नाक में दम करके रखा है तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने, और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से अब मनुवादियों की फटनी शुरू हो चुकी है। अब साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को आप कितने नंबर देंगे? भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने बहुजनों के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए, भारतीय संविधान के लिए इस तरह से जंग लड़ी हो, क्या आपको नहीं लगता है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद आने वाले देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम।